अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे किड्स। आज मैं आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रही हूँ कंप्यूटर की क्लास 8 और 9 की, जिसमें मैं आज आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ सिखाने जा रही हूँ, जनरेशन टेबल कंप्यूटर का, जो बोर्ड के पेपर में 9 क्लास के बोर्ड के पेपर में सेक्शन सी में लाजमी आता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। सेक्शन सी के क्वेश्चन में आता है कि वो लिखते हैं कि ड्रॉ जनरेशन टेबल। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा होता है। जनरेशन टेबल में आपको जनरेशन बताई जाती है और जनरेशन 5 जनरेशन होती हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। सबसे पहले इसको सीखने के लिए मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। आपको जनरेशन लिख देनी है। पीरियड है 1940 से लेके 1956 तक। फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड में है 1956 से लेके 1963, थर्ड में है 1964 से लेके 1971, फोर्थ में है 1971 से लेके प्रेजेंट, फिफ्थ में है प्रेजेंट से लेके बायोन। फिर है सर्कुलेटरी। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में आई वैक्यूम ट्यूब, फिर आया सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आपके पास आया इंटीग्रेटेड चिप्स आईसी, फोर्थ में आया आपके पास माइक्रो प्रोसेसर VLSI, फिफ्थ जनरेशन में आया ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। मेमोरी कैपेसिटी कितनी है? फर्स्ट जनरेशन में 20 KB थी, सेकंड में 128 KB, थर्ड में 1 MB, फोर्थ में सेमीकंडक्टर टाइप एंड वेरी हाई, फिफ्थ में है VLSI एंड ULSI। प्रोसेसिंग स्पीड 300 IPS इंसर्ट पर सेकेंड, यानी कि 300 जो है IPS है वो कुछ सेकंड में कर देते हैं। 1 मिलियन जो फाइल्स हैं वो कुछ ही सेकंड्स में इंसर्ट हो जाती हैं, फास्टर देन थर्ड जनरेशन। उसके बाद वेरी फास्ट प्रोसेसिंग यहाँ पे हो गई आपके पास। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, फॉर्ट्रन, कोबल, अल्गोल, C++, जावा। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में है ऑल द हाई लेवल लैंग्वेजेस, न्यूट्रल नेटवर्क्स। एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर्स, यूनिवाक, एडवाक। फर्स्ट जनरेशन में IBM 1401, IBM 7094, CDC 3600D, यूनिवाक 1108। थर्ड में है IBM 360 सीरीज, 1900 सीरीज, पेंटियम सीरीज, मल्टीमीडिया सिटिमुलेशन। फिफ्थ में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स। इसको आप याद कर लें, ये कंप्यूटर के सेक्शन सी में लाजमी आता है 9 क्लास के बोर्ड के पेपर में। तो इसको याद करने का तरीका बहुत ही ज्यादा आसान है। जनरेशन टेबल को ये सबसे पहले आप लिख देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप सारी जनरेशन लिख देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इस तरह से आपको सारी जनरेशन लिख देनी है। पता है आपको 5 जनरेशन होती है कंप्यूटर की, ठीक है। दूसरी बात हो गई पीरियड्स की। अब कैसे करेंगे? 1940 से लेके 1956, 40 उसके आगे का नंबर 56, फिर 1956 लिखा, 1963, 1964, 1971, 1971 से लेके प्रेजेंट अभी तक हो रहा है वो काम। प्रेजेंट और बायोन अभी तक वो चल रहा है और अभी भी वो काम हो रहा है। सर्कुलेटरी लिखा, पहली बनी वैक्यूम ट्यूब, फिर सेकंड में बन गया सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, फिर थर्ड में इंटीग्रेटेड चिप्स, फिर माइक्रो प्रोसेसर VLSI, फिर ULSI बना। फिफ्थ में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी। कितनी मेमोरी है इनकी, कितनी हुई मेमोरी कैपेसिटी? पहली फर्स्ट में 20 KB हुई, सेकंड में 128 KB हुई, फिर 1 MB सेमीकंडक्टर टाइप और बहुत ज़्यादा हाई,
फिर उसके बाद फिफ्थ में है VLSI आ गया, फिर ULSI आ गया। प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है? 300 जो फाइल्स हैं वो कुछ ही सेकंड्स में वो इंसर्ट कर देता है। इसमें भी यही है, मिलियंस जो फाइल्स हैं वो कुछ ही सेकंड में कर देता है। फिर ये थर्ड जनरेशन से बहुत फास्ट था, फोर्थ जनरेशन फिर वेरी फास्ट। फिर इसकी लैंग्वेजेस की बात हो रही है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस आई। पहली आई असेंबली उस लैंग्वेज, उसके बाद आई हाई लेवल लैंग्वेज फॉटर, गोबल, अलगोल। फिर ये वाली लैंग्वेज आई C++, जावा आई। फिर ऑल द हाई लेवल लैंग्वेजेस इस तरह से हो गया। फिर ये बता रहे हैं कौन कौन से कंप्यूटर्स आए। फर्स्ट जनरेशन में यूनिवाक आया, एडवाक। फिर दूसरे में आया ये IBM 1401, IBM 7094, CDC 3600D, यूनिवाक 1108। फिर IBM 360 सीरीज, 1900 सीरीज। फिर ये आपने सुना होगा Pentium 1, Pentium 2, मल्टीमीडिया, सिमुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स आ गए। फिर तो इस तरह से आपको याद करना है, एक एक लाइन करके आप ये याद करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।